हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अर्चना और स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज ना ब्लॉग करने का कोई मूड नहीं था, लेकिन मैं मार्केट गई और मार्केट में ई रिक्शे में एक बहुत ही प्यारी सी लड़की मिली, तो उससे ऐसे ही बात चलने लगी। तो बातों बातों में मैंने अपना चैनल बताया, उसने भी अपना चैनल बताया, फिर वहीं से मैंने ब्लॉग को शुरू कर दिया। मैंने उससे बोला, वैसे तो मैंने आज ब्लॉग मैंने बनाया नहीं है, बाहर बच्चे बहुत आवाज़ कर रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी तो, लेकिन मैं अब तुमसे मिली हूँ ना, तो उसको याद के लिए ब्लॉग को शुरू कर ले रहे हैं और आपको ब्लॉग में ले लेते हैं। मैंने उस लड़की से बोला तो तभी से मैंने बहुत आवाज़ आ रही है, तो तभी से मैंने फिर ब्लॉग की शुरुआत कर दी। तो चलिए अब आप लोग देखिए ब्लॉग को। तो चलिए आप लोग ब्लॉग देखिए और मैं थोड़ा सा झूला झूल लेती हूँ। हाँ, सेल्फी से ही बनाती हूँ। ये बेटी आज ही मिली है, ये भी ब्लॉगर है और इंस्टाग्राम पे बड़ी वायरल है। आपसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो मुझे भी तुमसे मिलके ना बहुत अच्छा लगा। ये बेटी मुझे अभी ई रिक्शे में ही मिली है और इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है, बहुत अच्छी बेटिया। नाम क्या तुम्हारा? अन्नू चौधरी। ठीक, बहुत बढ़िया लग रही हो तुम सच में। अभी यहाँ पर मैंने ठाकुर जी के लिए पोशाक लिया क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है, और ये बेटी ने भी लिया, साथ भी है। अभी ई रिक्शा में मिले हैं, साथ में इन्होंने भी लिया और मैंने भी लिया, दोनों छोड़ गई। अब घर पे जाके दिखाऊंगी मैं, और ये अपने ब्लॉग में दिखाएंगे कि कौन सी। मैं भी स्टार्ट करूँगी अभी। चलो लगभग मेरा पूरा काम बन गया, अब एक काम और रह गया है, और मैंने क्या क्या लिया है ना घर पे जाके दिखाऊंगी आराम से। मतलब जो सोच के नहीं आई थी ना, वो भी मेरा काम आज बन गया। बस एक काम और रह गया, उसको मैं कर लेती हूँ और फिर चलती हूँ सीधा घर। जो एक काम रह गया था ना, वो ये काम था। ये है ब्रेसलेट। तो इसमें क्या है, इस ब्रेसलेट का क्या है मैं अभी आपको बता दूँ। मैंने ये 2-3 दिन पहले ख़रीदा है। तो इसमें जो भी ये पड़े हुए हैं ना, इसको सुंदरता बढ़ाने के लिए, इसमें जो भी ये इसमें कुछ फूल पत्ती सी ऐसी पड़ी हुई हैं, तो ये निकल जाती थी। इनको रोकने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं था, तो इसको पहनना फिर नामुमकिन था। तो मैंने बहुत दिमाग लगाया कि क्या किया जाए। इसमें मैंने धागा भी लगाया रोकने के लिए, लेकिन धागा ना अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मेरे दिमाग में आई कि मार्केट में एक दुकान है जहाँ ना मूर्तियाँ बनती हैं, और मैंने कई बार निकलते हुए देखा है कि यहाँ मूर्तियाँ बनती रहती हैं, हमेशा ऐसा काम चलता रहता है। तो मैं आज मार्केट आई थी तो इसको रख के लेकर आई थी। मैंने सोचा था बन जाएगा तो पहनने लायक हो जाएगा, अगर नहीं बन पाया तो इसको तो नहीं पहन सकते। और ये ब्रेसलेट ना मुझे बहुत पसंद आया था। ये पसंद आया था मुझे मिंत्रा जो साइट होती है ना, कपड़े वपड़े मंगाते हैं ना, वहीं पे। तो इसको 4-5 साल से मैं देख रही थी, तो आउट ऑफ स्टॉक ही चल रहा था, ये स्टॉक में ही नहीं आ रहा था। तो मार्केट में मुझे दिखाई दे गया एक दिन, तो मैंने वहाँ से ले लिया। जब लिया था तभी पता चल गया था कि ये इसमें कमी है, तो इसको पहनना मुश्किल है, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया था। मैंने कहा इसकी कोई जुगाड़ करूँगी और इसको मैं पहनूँगी। तो बस वही दिमाग में चल रहा था। तो मैंने इन भैया से बोला, भैया ये ऐसे ऐसे ब्रेसलेट है, ये ऐसे निकल जाते हैं, इनको सही कर दो। तो पहले तो इन्होंने मना कर दिया देख करके। अब तो मेरी ये समझ लो मैं बहुत निराश हो गई। फिर मैंने कहा भाई समझने की कोशिश करो, अगर हो सके तो कर दो। तो उन्होंने पता नहीं क्या मन में आया कि लाओ देखते हैं। तो उन्होंने फिर अपनी इच्छा से कर दिया, बोले कि तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने थोड़ा बहुत ख़राब चलेगा, हो जाए देखने में, थोड़ा बहुत ख़राब लगे वो चलेगा, लेकिन ये पहन लूँ मैं थोड़े दिन, अपना शौक़ पूरा कर लूँ। तो ये था ये वाला लास्ट काम। और सच मानो ना, जो खुशी मिली है ना इसको मुझे करवा के, मैं बहुत खुश हुई।
और जब ये पूरा तैयार हो गया ना तो ख़राब बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और अच्छा ही लग रहा था, उल्टा कुछ भी ख़राब नहीं है। मैंने कहा भैया आप तो वैसे ही डरा रहे थे कि ये ख़राब हो जाएगा, और मैंने सोच लिया था होता है ख़राब तो हो जाए, और इससे कर भी कैसे पहन बच सकते नहीं है। अगर ख़राब हो जाएगा तो सही है, नहीं अगर सही हो गया तो और अच्छी बात है। तो ये इन्होंने भैया ने कहा कि देखो मैंने एक पे रख के दिखा रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा। मैंने कि बहुत बढ़िया, मैंने आप तो बहुत बड़े कलाकार हो, इसको सही कर दिया। मैंने दूसरा भी ऐसे ही कर दो, दूसरा छोर भी ऐसे ही कर दो, और मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि ये अब पहनने लायक हो गया था। तो मार्केट से आ गए घर पे, और ये मैं करवा रही थी ब्रेसलेट है ये लिया था मैंने। तो इसमें टाँके रखवाए थे मैंने यहाँ पे, जो मैंने करवा रही थी ना, मैं उतार के दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि क्या था इसमें, क्या प्रॉब्लम थी इसमें। ब्रेसलेट ले लिया था, बहुत दिन से इच्छा थी इसको, मैंने इसको नेट पे देखा था मिंत्रा पे, वहाँ पे तो आउट ऑफ स्टॉक ही चल रहा है, वो अभी तक स्टॉक में ही नहीं आया। फिर ये मुझे एक दिन मार्केट में दिखाई दे गया, मैंने अब तो मैं लूँगी, तो मैंने ये ले लिया। इसकी कमियों को स्वीकार किया, कहते हैं ना कभी कभी हमें किसी की कमियों को भी स्वीकार करके उसको हमें वो करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है ना। वही वाला हिसाब इस ब्रेसलेट के साथ हुआ कि इसकी कमियों को मैंने नज़रअंदाज किया। मैंने कहा कुछ ना कुछ जुगाड़ में कर दूँगी, लेकिन इसको लूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये मैंने पहले ये धागा लगा लिया था, कलावे का धागा। तो एक में तो मैंने वहीं पे खोल दिया चेक करने के लिए कि ये सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये क्या था, इसमें जो ये पड़े हुए हैं ना अटरम सटरम तो वो ये यहाँ से निकल जाते थे, यहाँ से निकल जाते थे। मतलब इसमें जो लगा हुआ था, कैप लगा हुआ था, उसका कोई फ़ायदा नहीं था, तो वो निकल जाते थे। इसको पहनना नामुमकिन था। तो फिर मैंने ये कलावे से इसको रोका था कि मैंने कि कैसे ही तो पहनूं। और जब मैं आज मार्केट गई तो रख के ले गई थी। मुझे पता था यहाँ पे ना ये वाली दुकान पे वो बनते हैं झूले, मूर्ति, धातु की जो बनती है ना, वो वाले बनते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं बात करके देखूँगी। तो पहले तो मना कर दिया था कि नहीं हो सकता। फिर मैंने उनको समझाया कि देखो कर दो, तो ये पहनने के लिए तब भी हो जाएगा। फिर उन्होंने पता नहीं क्या समझ में आया, तो फिर उन्होंने ये टाँके लगा दिए। ये देखिए, तो अब ये टाँके ऐसे लगा दिए, दिखाई दे रहा है? ये देखो, फोकस ही नहीं कर रहा। फोकस कर ले, कैमरे को पता नहीं क्या। हाँ, अब हुआ। तो ये टाँके ऐसे लगा दिया, तो ये अब ये सही हो गया। मतलब आप पहन सकते हैं। देखो, अब इनमें से ये कुछ भी निकलेगा नहीं निकल जाते थे सारे ही ऐसे ही, फिर तो पता ही नहीं चलता कौन किधर गया, निकल के भाग जाते थे। तो अब ये पहनने के लिए हो गया, अब सही लग रहा है ना। और देखो मैं क्या क्या लेके आई। एक तो मेरा ना वो छोटा वाला ट्राइपॉड था ना, हाथ वाला सेल्फी स्टिक वाला, वो टूट गया है। तो उसकी ये कैमरे की टिकाने की दिक्कत बहुत हो गई है। ये सही करा के लाई हूँ। और ये देखो, ये चूड़ियाँ लेकर आई तिरंगे वाली, 15 अगस्त आ रहा है ना, तो उस पे काम में आएंगी। और जन्माष्टमी आ रही है, तो वो लेके आई हूँ ठाकुर जी के लिए नई पोशाक, एक ये वाली। और आपने सच्ची में विश्वास नहीं करोगे, एक बात मैं बताऊँ अभी, मन करे तो कर लेना, लेकिन बहुत सच्ची बात बता रही हूँ कि कुछ दिन पहले मैं मन में सोच रही थी और अपने ठाकुर जी से बात कर रही थी। तो मैंने उनसे पूछा था, ठाकुर जी ये बताओ, अब जन्माष्टमी आ रही है, तो कौन सी कलर की पोशाक लेकर आऊँ आपके लिए। तो फिर थोड़ी देर बाद मेरे मन में एक विचार आया कि ना पर्पल कलर की लेकर आना। तो आज मुझे सबसे पहले हाथ गया इस चीज़ पोशाक पे। ये देखिए कितनी सुंदर है। तो आप विश्वास कर सकते हो तो कर लेना, बिल्कुल सच्ची बात है। तो जब जैसे ही मेरी ये साइज भी सही है,
यही साइज आता है। और जैसे ही इस वाली पोशाक पे मेरी नज़र गई और जैसे मैंने इसको उठाया तभी मेरे दिमाग में एकदम क्लिक हुआ, अरे पर्पल कलर की मिल गई। और यही तो मेरे थॉट आया था, यही तो विचार आए थे कि पर्पल कलर की लेके आना। ऐसा होता है, कई ऐसी कहानियाँ हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कि बताऊँगी लेकिन ना मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ अभी। और भी ऐसी कई कहानियाँ मेरे साथ होती हैं। और ये देखिए ये माला लेकर के आई हूँ, उस दिन धारण कराऊंगी। और एक ये कच्छा लेकर आई हूँ नया सा, तो ये लेकर आई जन्माष्टमी के लिए, उनके लिए नई पोशाक। और ये देखिए ये दुपट्टा, तिरंगे का दुपट्टा, ये देखिए आई। और आज एक बहुत ही प्यारी सी बेटी मिल गई, वो भी यूट्यूब पे है, इंस्टा पे भी है, तो हमारी बात चलने लगी। तो बात करने में ना बहुत स्वीट थी वो बच्ची, बहुत अच्छा लग रहा था मिलकर, बहुत अच्छा लगा। ऐसे लोगों से मिलकर ना बहुत अच्छा लगता है। बता रही थी उसकी भी वीडियो कई वायरल हुई है इंस्टा पे। चलो ये सही, ये मेरे मन का काम हो गया आज। खाना बना दिया और इतनी गर्मी हो रही है ना कि पूछो ही मत। और हमारा एसी भी अभी ख़राब हो गया, बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर रहा। और ये देखो इसको तो मैं पहने ही हूँ। और खाने में मैंने बनाई है दाल रोटी, और यहीं पर बैठ के खाएंगे। पंखा तो चल ही रहा, चला तो रहे हैं एसी को, लेकिन वो ठंडा बिल्कुल भी नहीं कर रहा। पता नहीं क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा। गर्मी इतनी हो रही है और एसी अभी धोखा दे रहा है।